हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस आपको कुछ हेल्प कर रहे होंगे। आज मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन से है। क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिसी एक्ट्स एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन एंड जेंडर। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का है और इसमें 5 पॉइंट्स हैं। क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन, जेंडर को देखते हुए क्या पॉलिसीज़, क्या एक्ट्स और क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन का, उसमें हम जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिखना है हमें। कोई भी क्वेश्चन अगर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन आएगा उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रीएम्बल लिखना है। प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जब भी होगा कोई, तो उसमें प्रीएम्बल को ऐड करना है। और प्रीएम्बल के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स जो बोले थे उनको मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप पूरा प्रीएम्बल नहीं भी लिखते हैं तो उसको शॉर्ट में करके ये लिख सकते हैं, जो की पॉइंट्स हैं उसके 5 जो उसके मेन पॉइंट्स हैं, और वो 5 पॉइंट्स किस लिए काम करते हैं ये भी आप बता सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 5 मेन थिंग्स पे काम करता है। एक सोवरजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं SSSDR। S फॉर सोवरजिन, S फॉर सोशलिस्ट, S फॉर सेकुलर, D फॉर डेमोक्रेटिक, R फॉर रिपब्लिक। तो SSDR इससे आप लोगों को याद भी हो सकता है। ये पांचों चीज़ें जो हैं इंडिया को एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाती है, एक तरह से सेकुलर बनाती है, रिपब्लिक, सोवरजिन और सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, सोवरजिन और रिपब्लिक कंट्री बनाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ के सिटीजन्स के लिए होती हैं। सिटीजन्स को इससे जस्टिस मिलता है। सोशली उनको जो है हर तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी मिलती है, इक्वलिटी आती है। तो इस तरह से हमारा प्रीएम्बल जो है वो ओवरऑल हर एक चीज़ों पे काम करता है कि एक ह्यूमन के लिए, जो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके डिग्निटी के लिए, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमारा प्रीएम्बल में ये चीज़ें डाली गई हैं। अब हमें पता है, जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए फाइट किया था कि ताकि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, उनको एक स्थान मिले। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। B.R. अम्बेडकर बेसिकली जो है जो डिप्राइव्ड मेंबर्स है सोसाइटी के, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लास, लोअर कास्ट जिसे कहते हैं, हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटीज़, इन 4 ग्रुप्स के लिए उन्होंने ज़्यादा जो है फाइट किया ताकि उनको सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है उनको एक स्थान मिल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्यूटी क्या है फॉर वीकर सेक्शन? बेसिकली हमें इसमें ये भी देखना है कि जो डिप्राइव्ड क्लास हैं उनको कैसे अपग्रेड किया जाए सोसाइटी में, ताकि हमारा नेशन अच्छे से डेवलप हो सके। तो पहला है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ दिया जाए, एंड राइट उनको मिलेगा इस्टेब्लिश करने का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फ्रीडम फॉर प्रोवाइडिंग रिलीजियस एजुकेशन और वर्शिपिंग इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब वहाँ पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कीजिए, उसमें रिलीजियस वर्कशॉप रख सकते हैं। एजुकेशन फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन ऑल्सो। वुमेन को बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था, हम जानते हैं एंशियंट टाइम में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली अम्बेडकर ने इन चीज़ों का ध्यान में रखा कि जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, लोअर कास्ट हैं, SC ST हैं, एंड वुमेन ऑल्सो। वुमेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एक घर में एक स्त्री बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो वो पूरे घर का और पूरे समाज का उससे विकास होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती है और वो एजुकेशन को बहुत वैल्यू देगी। फिर दूसरा चीज़ किया गया कि एजुकेशनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल,
मतलब कि वेरियस लेवल पे एजुकेशन का जो है क्या क्या काम है उसको पूरा किया जाए। तो इन बातों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया ध्यान में, और इनके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए गए, जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात किया गया, जो कि आर्टिकल 45 है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप लोग देखिएगा उसको। 45 आर्टिकल जो है ये बोलता है कि स्टेट सेल प्रोवाइड 10 ईयर्स के लिए बनाया गया था। इसको 10 ईयर्स जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। और ये आर्टिकल 45 जो है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए। तो आर्टिकल 45 जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, और ये एजुकेशन जो है 10 ईयर्स के लिए, मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो देगा। फिर क्या हुआ कि इसमें अमेंडमेंट किया गया, 45th अमेंडमेंट 2002 में किया गया, और इसको 21A में डाल दिया गया, राइट टू एजुकेशन में। मतलब अब ये तुम्हारा अधिकार हो गया, पहले वो ड्यूटी था, अब ये अधिकार हो गया कि आपको जो है एजुकेशन देना ही पड़ेगा। फिर क्या किया गया, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या किया गया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा आता है आर्टिकल 29 में, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो जो अब डाला था उसमें इन चीज़ों आर्टिकल्स के बारे में बताया भी मैंने था। इसमें क्या कहा जाता है आर्टिकल 29 में कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया के पार्ट हैं, कोई भी भाषा बोलते हो, उनका स्क्रिप्ट कुछ भी हो, उनका लैंग्वेज कुछ भी हो, उनको ये राइट है कि वो उसको कंजर्व करें। और दूसरा इसमें ये चीज़ बोला गया कि कोई भी सिटीजन्स जो हैं उनको डिनाई नहीं किया जा सकता है एडमिशन लेने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस एंड जेंडर, मतलब या लैंग्वेज। कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई नॉर्थ इंडिया का बंदा है और वो साउथ में जाता है और उसको एडमिशन डिनाई किया जाता है, तो ये वो इसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में अपील कर सकता है। मतलब ये उसका राइट है कि वो एडमिशन उसको मिलना चाहिए। फिर आता है हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ के लिए बात करता है। इसमें ये बोलता है कि ऑल माइनॉरिटीज़ जो हैं वो रिलीजन या लैंग्वेज पे, या तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो या लैंग्वेज पे हो, तो उनको ये अधिकार है कि वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर और अपने रिलीजन्स को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी जो है बहुत हद तक ऐड देती है, मतलब गवर्नमेंट फंड्स देती है। तो इस तरह से जो है अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, जो कि बहुत सारे आर्टिकल्स में मेंशन है। फिर एक आर्टिकल आता है हमारा कि कैसे जो है एजुकेशन दिया जाएगा वुमेंस को, कैसे एजुकेशन दिया जाएगा SC ST को, कैसे एजुकेशन दिया जाएगा जो डिप्राइव क्लास हैं या बैकवर्ड क्लास हैं उन लोगों को। तो मेनली इसमें हर एक आर्टिकल्स में ये बात की गई कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेके बात किया गया। जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 जो है एजुकेशन ऑफ वुमेन। आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली सेक्स, मतलब जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आर्टिकल 15(1) ये बताता है। फिर हमारा आर्टिकल जो है, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इन आर्टिकल्स में हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी के हर एक क्लास को रखा जाए। इसके लिए बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ भी बनी। जैसे एक फेमस पॉलिसी हमारी हुई कोठारी कमीशन, जो कि कोठारी कमीशन ने बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों का ध्यान दिया कि कैसे एजुकेशन को। अब ये क्वेश्चन चूँकि 3 पार्ट में है, इसमें हमें पॉलिसीज़, एक्ट्स, प्रोविज़न बताना है। तो मैंने अभी बेसिकली इसमें आप लोगों को एक्ट्स के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट में जो वीडियो डालूँगा उसमें सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोविज़न्स के बारे में बताऊँगा। चूँकि ये क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का है, तो इसको पहला जो अभी मैंने चीज़ें बताई उसको ध्यान में रखना है कि पहले हमें प्रीएम्बल को बताना है, फिर BR अम्बेडकर ने क्या क्या चीज़ें की, किन लोगों के लिए क्या चीज़ें की गई, कौन से आर्टिकल्स हैं। जो आर्टिकल्स मैंने एक वीडियो बनाया आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में, वो आर्टिकल्स एक्ट नहीं हैं और उन आर्टिकल्स को आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाऊंगा उसमें मैं प्रोविजंस एंड जितने भी तरह के पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।